बात है 1967 की, जब ग्रीस के इस साहिल से दूर, जो किनारे से चंद किलोमीटर दूर है, उस हिस्से में ऐसा कुछ मिलने जा रहा था जो आने वाले वक्त में आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही हैरानकुन और इम्पोर्टेंट होने वाला था। 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नामिक एक मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट ग्रीस के इस समुंदर में साहिल से दूर इस आइलैंड में गया जो एलाफोनेसिस के नाम से जाना जाता है। हर बार निकोलस इस समंदर में आसपास कुछ नया तलाश करने जाता था, लेकिन बदकिस्मती से उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। लेकिन इस बार निकोलस की जिंदगी बदलने जा रही थी। दोस्तों, समंदर की में 13 फुट की गहराई के अंदर निकोलस की नजर चंद ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो दूसरे पत्थरों से काफी अजीब दिख रहे थे। इन पत्थरों की आकृतियां रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी, यानी यह किसी भी तरह नेचुरल नहीं लग रहे थे। क्योंकि निकोलस को अब इन अजीब शेष के बारे में जानने की जुस्तजू हो रही थी, इस तरह से उसने और मजीद डीप जाने का फैसला किया। और जैसे ही वह और ज्यादा गहराई में गया तो उसको यह रियलाइज हुआ कि यह रेगुलर शेप के पत्थर नहीं हैं, बल्कि यह एक बिल्डिंग की फाउंडेशन के स्टोन्स थे और ये हजारों मीटर के एरिया पर फैले हुए थे। पहले तो निकोलस को समझ नहीं आया कि समंदर के इस हिस्से में बिल्डिंग फाउंडेशन के स्टोन क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में निकोलस को पूरा यकीन हो चुका था कि समंदर के इस हिस्से में उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तलाश कर ली है। लेकिन इसकी असल हकीकत जानना बहुत जरूरी था। अगली बार निकोलस वापस उसी जगह पर गया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। निकोलस के साथ आई पूरी टीम दम रह गई कि जब उन्होंने देखा जो दूर दूर तक बिखरे हुए इंसानों के सामान थे। ऐसे सामान जो मिट्टी के बर्तनों से लेकर मुख्तलिफ किस्म की टूल्स तक सारी चीजें बिखरी हुई थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग की फाउंडेशंस और हत्ता के कच्ची सड़कें भी दिख रही थी। यह कोई हल्की फुल्की बस्ती नहीं, बल्कि यह एक कोई प्लैन्ड सिटी लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि निकोलस ने सदियों पहले तबाह होने वाले ऐसे शहर का मलबा तलाश कर लिया था जो सारी दुनिया से छुपा हुआ समंदर के अंदर बिखरा हुआ है। इस अंडर वाटर सिटी को पाओलो पेट्री का नाम दिया गया, जिसने 1967 के बाद हजारों आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की नींदें उड़ा रखी थी। आखिर यह पूरा शहर कितना बड़ा था, यहाँ रहने वाले लोग किस दौर में बसते थे, क्यों उन्होंने इस रिमोट एरिया पर इतनी प्लानिंग के साथ पूरा शहर बनाया। सबसे अहम बात तो ये कि यह एटलांटिक शहर तो नहीं जो प्लेटो के मुताबिक 11,000 साल पहले एक खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। यही वो सारे सवालात थे जिन्होंने पाओलो पेट्री की डिस्कवरी के बाद जन्म लिया। कई सालों बाद भी इनके जवाब जानने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आता गया, एक बार फिर से पाओलो पेट्री पर रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंघम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर जॉन हेंडरसन ने इस टेक्नोलॉजी की मदद से अंडर वाटर रिसर्च पर अधिक गौर किया। रिसर्च के दौरान यहाँ रहने वाले इंसानों के इस्तेमाल की कुछ मजीद चीजें भी मिली, जिसमें पत्थर से बना ऐसा आला भी था जिसको रगड़ कर वह लोग आटा निकालते थे। टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन एक साथ कई अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे, जिसको देखकर यह लग रहा था कि शायद ये हजारों साल पहले यहाँ रहते थे और यह किसी इंसान का किचन हुआ करता था। पाओलो पेट्री में इंसानों के बसने की बहुत सारी निशानियाँ मिली। इसके साथ मुर्दा लोग भी अपनी निशानियाँ छोड़ गए थे। जी हाँ, यहाँ रिसर्चर्स को तकरीबन 25 से ज्यादा 50 के करीब हर साइज की कब्र मिल चुकी है। ग्रीस के किनारे से चंद किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद अंडर वाटर मिस्टीरियस पे इंसानों के बसने के कई सबूत मिले, लेकिन डाइविंग से ही इस असल हकीकत को मालूम करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए अब बारी थी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की, यानी अब सोनार स्कैनिंग का वक्त आ चुका था। हम आपको बता दें कि सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसको कि जब पानी के अंदर डाला जाता है तो एक खास साउंड वेव फेंकता है
ये साउंड वेव समंदर में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती हैं और तभी एक रिसीवर इन रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। पाउलो पेट्री की अंडर वाटर स्कैनिंग के बाद उसका 3D मॉडल बनाया गया। इस 3D मॉडल में पाउलो पेट्री की उस हकीकत से पर्दाफाश कर दिया जिसको सिर्फ डाइविंग से जानना इम्पॉसिबल था। 3D मॉडल में डूबे हुए शहर का हैरत अंगेज मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। पानी जो इस असल हकीकत को छुपाए हुए था अब हट चुका था और सारी चीजें अब साफ साफ दिख रही थी। जो लाइंस आप देख रहे हैं ये उन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन है जो उस दौर में यहाँ बनाई गई थी। इनमें छोटे छोटे घर भी थे और काफी बड़ी बिल्डिंग्स भी। ये बड़ी बिल्डिंग इस सिटी का शायद कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस या किसी बड़े आदमी का महल था। बिल्डिंग्स के बीच में इस घेरी हुई खाली जगह पर शायद यहाँ की मार्केट और प्लेग्राउंड बना था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि यहाँ की सारी बिल्डिंग एक प्रॉपर पैटर्न में बनी हुई थी जैसा कि आज की मॉडर्न सिटी में होता है। यानी यह मिस्टीरियस अंडर वाटर सिटी उन सालों की ऐसे सिविलाइजेशन के हाथ में थी जहां काफी डिसिप्लिन पाया जाता था। ये तमाम बिल्डिंग फाउंडेशन 20 एकड़ पर फैली हुई थी और जब अंदाजा लगाया गया तब मालूम पड़ा कि यहाँ लगभग 5000 लोग रहते थे। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग कौन थे और किस दौर में रहते थे। पाउलो पेट्री की फाउंडेशन से जो मिट्टी के बर्तन मिले थे उनकी कार्बन डेटिंग से यह मालूम पड़ा कि वो आज से करीबन 5500 साल पुराने हैं। और इस बात का पहले भी कई हिस्टोरी में मालूम पड़ा कि मिट्टी के बर्तन ब्रोंज एज में बनाए जाते थे। इसी वजह से रिसर्चर्स को पूरा यकीन है कि पाउलो पेट्री का यह शहर 5500 साल से पहले यह पानी के ऊपर हुआ करता था। यह इंसानों के लिए बहुत इनकलाबी दौर था और इस दौर में ही इंसान पत्थरों से घर बनाया करते थे। कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से पाउलो पेट्री से मिलने वाले लेआउट को जब रीडिजाइन किया जाए तो वह कुछ इस तरह दिखेगा। 5500 सालों के बाद डिस्कवर की गई इस अंडर वाटर सिटी की एक्चुअल शक्ल पहली बार देखी जा रही थी। चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ आइलैंड को प्रॉपर डिजाइन करके एक सीढ़ी की शक्ल दी गई थी। लेकिन इतने रिमोट सिचुएशन पर इतनी प्लानिंग के साथ यह पूरा शहर आखिर यहाँ पर ही क्यों बनाया गया था? इसके पीछे एक ऐसा राज पोशीदा था जो कि बहुत जल्द फाश होने वाला था। ये राज पाउलो पेट्री में रहने वाले लोगों के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहा था जो वाकई सबको परेशान करने वाली थी। पाउलो पेट्री की मैप पर लोकेशन कुछ ऐसी थी कि यहाँ से सब कुछ पूरी दुनिया में बिजनेस करना आसान था। यानी कि इस लोकेशन को इसी वजह से खास इस जगह पर चुना गया था ताकि यहाँ रहने वाले लोग आसानी से बिजनेस कर सके। पानी के नीचे पड़े हुए मलबे से कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे यह बात साबित होती है कि पाउलो पेट्री उस दौर में मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था और वह भी कपड़े का। जी हाँ, एंशिएंट दौर में जब भी कपड़ा बनाया जाता था तो धागों के किनारे पर एक जैसे लंबे पत्थर बांधे जाते थे ताकि धागे में कोई जोल ना आए। इन पत्थरों को लूम वेट्स कहा जाता है और ऐसे लूम वेट्स हजारों की तादाद में पाउलो पेट्री की लोकेशन से मिले हैं। इससे यह बात साबित होती है कि इस शहर में 5500 साल पहले बसने वाले इंसान यहाँ पर कपड़ा बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया करते थे। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि पाउलो पेट्री उस दौर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शहर हुआ करता था। लेकिन आखिर इस फलते फूलते बिजनेस हब पर वो कौन सी आफत आई थी जिसकी वजह से यह कई फुट इस समंदर के अंदर पड़ा हुआ है? रिसर्चर्स का मानना है कि पाउलो पेट्री से मिलने वाला मलबा यह साफ साफ इशारा दे रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने रातों रात इस शहर को तबाह कर दिया। अगर तो यहाँ पानी का लेवल बढ़ रहा होता तो यहाँ के लोग यहाँ से सामान लेकर कहीं माइग्रेट कर जाते।
लेकिन यहाँ से वो तमाम चीजें मिली है जो इंसानों के काम आती है, जिससे यह जाहिर होता है कि यहाँ के रहने वाले लोग को यहाँ से निकलने का मौका भी नहीं मिला था। पाओलो पेट्री शायद किसी खतरनाक अर्थक्वेक का शिकार हुआ था, जिसने जमीन को पानी के लेवल से नीचे कर दिया और यूं इस बिजनेस हब का नामो निशान एक ही झटके में मिट गया। लेकिन एक सवाल अभी तक वही मौजूद है कि पाओलो पेट्री ही वह एटलांटिस है जिसके बारे में 2000 साल पहले ग्रीक ने प्लेटो ने लिखा था। अगर वो एटलांटिस नहीं है तो 11,000 साल पहले तबाह होने वाला वो एटलांटिस गया कहाँ, जहाँ प्लेटो के मुताबिक ऐसे लोग रहा करते थे जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी और वो खुद को खुदा समझते थे। उम्मीद है आज की यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी।